नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नए वीडियो में। तो अभी ये जो सीता है ना, वो आर्डर तो बना चुकी है। वो हार्डली ब्याने में यानी बच्चों को जन्म देने में हार्डली वो 8 दिन लेगी और कम से कम मुझे लगता है 5 दिन लेगी। तो देखेंगे इसका भी आर्डर का साइज़ है ना, तो आर्डर से तो मुझे पता चल रहा है कि वो कम से कम 5 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन लेगी ब्याने में। ब्याने के बाद वो दूध निकाले देगी, पता नहीं, वो हाथ तो नहीं लगाने देती। ए देखिए मारती है, जब भी मैं इधर टच करने जाता हूँ ना तो देखिए मारती है। तो वो एग्रेसिव तो बहुत है, मुझे तो मारती है। क्या पता जब ब्याएगी ना तो ये दूध निकालने देती या नहीं देती, क्या पता। देखिए जब मैं इस तरफ आ जाऊँगा ना तो वो दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। देखिए मुड़ गए उस तरफ। एक और जो मैंने पिछले वीडियो में अपने कैरेट का खेत दिखाया था ना, गाजर, तो अभी गाजर की हार्वेस्टिंग चल रही है और 3-4 दिन हो चुके हार्वेस्टिंग चालू है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा अपन हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं गाजर की। हाँ, बैल को सुबह खाना डाला था, इस चिमने ने तो पूरा नहीं खाया और सर्ज चालू है उसका खाने का। और अपने पास फसल में ये आलू की फसल है ना, तो अभी इधर वाटरिंग चल रही है यानी इरिगेशन चल रहा है इसको, आलू की फसल को। तो एक एक लाइन की सिंचाई चल रही है अभी। एक इस लेफ़्ट साइड का हो चुका है, फिर राइट साइड का बाकी है और एक एक लाइन में पानी चल रहा है। पापा उधर एंड को खड़े, जब भी पानी वहाँ जाएगा ना तो फिर पापा ही आके ये पानी इसमें मोड़ लेते, फिर यानी ये पाइप इधर रख देने का दूसरे वाली लाइन में और फिर दूसरी वाली लाइन बिकती जाएगी। आज ना मैंने सीता, इनके पूंछ के बाल है ना वो बहुत लंबे हुए थे, तो मैंने आज ज़बरदस्ती कटवाए वो। मैं आपको काबरी के दिखाता हूँ। वो सीता तो बहुत एग्रेसिव हुई, इधर देखिए काबरी के ना, तो ऐसे मैंने बाल कटवाए पूछ के। क्या होता था ना, हाय काबरी थाम, ये देखिए ऐसे क्या होता था ना, बहुत लंबे हुए ना बाल तो उनके पैर के नीचे आते, इसलिए काबरी के सब जो ऊपर के शेड में जितने भी अपने गाय बैल है ना उनके सब के कटवाए। गौड़ा के भी बाल कटवाए, सरजा चिमने के भी बाल कटवाए। देखिए गौरंग के, और इसका ना थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन भी दिया है यहाँ की। मेरे अंगूठा है ना वहाँ पे कट किया है, फिर जब भी दूसरा अंगूठा लगाए दूसरी बार तो वहाँ से कट किया है, फिर इधर जो भी लंबे थे वो सब कट किए। एक आधा तो रहता है, मेरे को इतना प्रैक्टिस नहीं है कट करने का, लेकिन जैसा वैसा मैंने कट किए इनके बाल। क्या था जब भी बहुत बड़े हो जाते तो उनके पैर के नीचे आते, इसलिए। और बाल तो इनको जब भी रेनी सीज़न रहता है ना, बारिश का वक्त, तब इनको वो पूंछ के बाल बहुत ज़रूर रहते हैं मक्खियाँ मारने के लिए। जो भी पीठ पे मक्खियाँ बैठती है ना, वो मारने के लिए, वो मक्खियों को मारने के लिए वो बाल बारिश में बहुत ज़रूर रहते। लेकिन अभी तो ठंडी का मौसम है ना, तो अभी बाल की कोई ज़रूरत नहीं थी उन्हें, तो मैंने छोटे छोटे कर दिए वो बाल। चलो अब बैलों को तो मैं ले जा रहा हूँ उनकी ड्यूटी पे। तो पहले इनको सुबह का पानी पिलाता हूँ। सर जब बहुत पानी पीता है, चिमने कभी कभी पीता है, लेकिन चिमने भी बहुत पीते हैं। चलो चल, किती वेळ घालायचा रे? चल याय करू सुद्धा ना, चिमण सरजी हाँ। भास्कर बंद है। चिमनी चिमनी
अभी बैलों को वहाँ पे खड़ा किए और जो भी गाजर निकले थे ना तो इनको इकट्ठा करने का। फिर हम दूसरी बार जो वापस आते ना बैलों को लेके, तो बैलों के पैर से कुचलने नहीं चाहिए, अपने पैर से बैलों के पैर से, इसलिए इसको इकट्ठा करने का एक जगह पे। ये जो भी गाजर है ना इनको ऐसा थोड़ी सी मिट्टी निकालने की हिला के ऐसा, फिर इनको इकट्ठा करने का, इसको इसके पान को पकड़ के, फिर ये है ना ऐसा, फिर ये देखिए ये जो है ना मिट्टी में गड़े हुए, ये जो मिट्टी में गड़े हुए ना ये है गाजर। तो फिर इनको ऐसा निकालने का, इसके पौधे को पकड़ के, फिर इनको फिर ऐसे इकट्ठा करने का, फिर इधर डाल देने के। तो ऐसा काम चालू है मम्मी का। तो देखिए ऐसी चालू है अपनी गाजर की हार्वेस्टिंग। सर जी ऐक ना दम खाना, चल सर जी, सर जी चल, सर जी की चल मना। अब बैल को छुट्टी हो चुकी है और यहाँ पे ऐसे बंडल्स बना के रखे कैरेट के, गाजर के। अरे तेरे को दूंगा मैं, बाद में खाने को दूंगा, अभी चल पहले यहाँ पे ऐसे बंडल, फिर ये बंडल छाँव में इकट्ठा करने के, फिर मैं इनकी ग्रेडिंग दिखाऊंगा आपको कैसे ग्रेड करते। दोस्तों मैं अब आया हूँ पानी देखने। यहाँ पे अपने ये है ट्यूबवेल का पानी, अपने ट्यूबवेल का पानी से हम गेहूँ की सिंचाई कर रहे। तो अब मैं पानी कहाँ तक गया वो देखता हूँ। इस पेड़ के छाँव में सारे गाजर इकट्ठा किए, फिर इनका जो ऊपर का रहते हैं ना ये लीफ, इसकी पत्तियाँ फिर निकाल देने की ऐसी, और इसके जो भी छोटे छोटे मूलियाँ हैं ना रूट्स, तो फिर वो रूट्स भी निकाल देने के, और फिर इसको एक बार धोने का, फिर मार्केट के लिए गाजर तैयार। इसको अभी अपने एरिया में रेट चल रहा है 15 रुपये पर केजी, 15 रुपीज़ पर केजी। अब मैं गौरंग को उठाता हूँ। हे गौरंग उठना, गौरंग, ए भाई गौरंग उठ। अभी इनको ग्रेजिंग के लिए जाना है, चरने के लिए जाना है, तो मैं एक एक को छोड़ देता हूँ। पहले शुरुआत गौड़े से करता हूँ। चल गौड़े, इनको लकड़ी तो बांधनी पड़ती है, जो जानवर ज़्यादा शरारती है ना उनको लकड़ी तो बांध देते हैं, और सेफ्टी के लिए लगती भी, कहीं फसल ना खा जाए, क्योंकि अपने पास जो ग्रेजिंग का एरिया ना वो बहुत कम है, इसलिए। चल सीधा गावड़े चल। तो ऐसा मैंने 2 को छोड़ा है, अभी इस गौरंग को छोड़ देता हूँ। इनको ये रस्सी होती है ना, यहाँ से एक नॉट होती है, वो नॉट निकालनी पड़ती है दूसरी रस्सी से, ऐसे इनको बांधा जाता है। और यहाँ पे मैंने काबरी को भी छोड़ दिया है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे इसको चाट रहा है ना गौड़ा, इस सीता को लाड़ कर रहा है, इसलिए सीता रुकी। चल सीता गावड़े चल, देखिए ए गावड़े चल ना, हाई गावड़े चल की, ए गावड़े चल काबरी। चलो अभी इनको छोड़ा, ए चल ना। अभी इनको चरने के लिए छोड़ दिया। और अभी क्या है ना, अपनी ये जो हीरे है ना वाइट वाला बच्चा, उसकी माँ है ना खिलरी, उसको भी हम ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते। पहले उसको ग्रेजिंग के लिए नहीं छोड़ते थे, अभी छोड़ दे। सीता बहुत धीरे धीरे से चलती गाय। ये खिलरी है ना, ये भी जाने वाली चरने के लिए, और ये अपनी लाली नीचे वाली शर्मी की। तो अब मैं आया हूँ, मेरे पीछे तो बहुत सारा काम है। अब तो मैं आया हूँ यहाँ पे इस आलू का पानी देखने, क्योंकि आलू की सिंचाई चल रही है ना, तो ये पानी अभी लास्ट तक गया है। तो अभी पानी मैं चेंज कर देता हूँ, पानी इधर साइड वाली लाइन में लगा देता हूँ। फिर ये लेने का और फिर ये लगाने का। इधर फिर चालू कुट्टी करने की, और यहाँ से फिर लगा देने का नेपियर।
जितनी कुट्टी हो चुकी है अभी जितनी बस हो जाएगी। इस साल अपनी गेहूं की फसल कितनी अच्छी है, ये बहुत ही अच्छा। अभी इनकी हाइट तो 2 फीट हो चुकी है गेहूं की। ये ज़्यादा हाइट नहीं होती इसकी, 3 फीट होती है, 3 साढ़े 3 फीट। देखिए लेकिन इसकी ग्रीनरी है ना, बहुत ग्रीनरी है इस पे। इस साल ना आम के पेड़ को बहुत फ्लावरिंग हो चुकी है। मैं तो बहुत खुश हूँ। इस साल ना बहुत फ्लावरिंग हुई आम के पेड़ को। देखो ना फ्लावरिंग से ये सामने वाले 2 आम के पेड़ है ना फुल भर गए, फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग है। ऊपर का पूरा जो एरिया है ना तो पूरा फ्लावरिंग हो चुका है दोनों पेड़ को। वैसे तो अपने पास बहुत 10-15 पेड़ है आम के। देखिए वो वाला सामने वाला पेड़ है ना, वो बड़े वाले के बगल वाला, उसको फ्लावरिंग देखो ना कितनी ज़्यादा हुई। मैं तो बहुत खुश हूँ। अपने ये जो है ना देसी वैरायटी का गेहूँ, तो इससे इस प्लांट में से सीड्स बाहर आने चालू हो चुके हैं। यानी जो रियल में गेहूँ होता है ना तो वो बाहर आना चालू हो गए। देखिए मेरे हाथ में ये है अपना गेहूँ, जो कि अभी प्लांट में से बाहर भी आए और इस गेहूँ की फसल ने हाइट भी अच्छी ली है। अभी देखिए मेरे यहाँ तक हाइट ली है, यानी अच्छी हाइट है इसकी। गेहूँ की हाइट अच्छी है और भी 1-2 इंच बढ़ जाएगी हाइट। लेकिन इसे अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये बाहर भी आ चुका है, यानी गेहूँ आया है इसको, पौधे को। आज पानी चल रहा है ये गेहूँ की फसल में। ये छोटा वाला गेहूँ है तो ये तो आज भिगोने का नहीं होता है, ये तो भीगने का होता नहीं। बगुले 4-5 कीड़े मकोड़े खाते हैं खेत में के। ये आलू के बगल वाले ने पेड़ के खेत के पास ना, यानी अपने घर के पास ही है, अपना घर भी नज़दीक है यहीं पे है। तो ये केले को आए हैं केले इस पेड़ को। तो अभी ये तो बहुत छोटे हैं, अभी इन्हें आया 10 दिन ही हुए, 10 दिन से ही हुए आए। तो इसको मेरे को लगता है 50 केले तो हो गए शायद। अभी पानी यहाँ निकालता हूँ मैं और फिर यहाँ से जाएगा सूखे वाले गेहूँ में। चलो आज तो ये सिंचाई पूरी नहीं होती, कल हो जाएगी पूरी सिंचाई। अभी पानी यहाँ खोला है मैंने। चलो दोस्तों बाय, अब मिलते हैं 4-5 दिन बाद, 5 दिन बाद।